खोदा पहाड़ और निकला चूहा 30-40 दहशत गर्दों के नाम पर वकला नजर आ रहे हैं जनाब। इतने पढ़े लिखे दहशत गर्द काले कोटों वाले। वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, तुम्हें उम्मीद का रास्ता कट रहा है, यकीन जानो के मंजिल खो रहे हो। मुज़ाकरात आज किए हैं, दहशत गर्दों को कोई एक दिन का और टाइम दे दिया है। हाई कोर्ट कहता है जी इनकी जो गिरफ्तारी है कप्तान की वो कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट कहता है गैर कानूनी है। इस तरह ये हरारकी जो है फौजी अदालत जो है वो कहाँ स्टैंड करती है, वो हाई कोर्ट से नीचे आती है। मिनिस्टर्स ने ये कहा कि यहाँ दहशत गर्द हैं, वो मिनिस्टर ही नहीं है। जो लोग फौजियों के डंडे, रेंजर और पुलिस के डंडों से लोगों को मार रहे हैं, गाड़ियों को मार रहे हैं, जो लोगों को वर्गला रहे हैं कि आओ आओ चढ़ो चढ़ो, वो कौन थे भाई? बेसिकली तो सर्च वारंट लेके आके सर्च करने आए थे, यहाँ पे उनको मिला कुछ नहीं है। तो लीजिए जनाब, डीसी लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन जो है सर्च ऑपरेशन करने के लिए जमान पार्क के अंदर मौजूद हैं। अभी ऑपरेशन तो स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन मुज़ाकरात चल रहे हैं। अंदर की खबर यही है कि कप्तान कहते हैं कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, शर्त सिर्फ इतनी है कि आपने जो ढूंढना है, जिसको पकड़ना है, मीडिया की मौजूदगी में ही पकड़े। जियो फेंसिंग के बाद 30 से 40 दहशत गर्दों का कहा जा रहा है कि वो जमान पार्क के अंदर मौजूद है, जिनको कप्तान ने पनाह दी है। कप्तान भी इतने सियाने निकले, वो कहते हैं जनाब सर्च वारंट लाइए, सर्च कीजिए, अरेस्ट करना चाहते हैं तो अरेस्ट वारंट लाइए और अरेस्ट कीजिए। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी और आज कप्तान की रिहाइशगाह के अंदर क्या है कहानी, ये जानने के लिए हमने भी कप्तान की रिहाइशगाह का रुख किया है। तो आइए जनाब मेरे साथ चलिए, आपको भी दिखाते हैं। तो लीजिए जनाब, यहाँ पर 30-40 दहशत गर्दों के नाम पर वकला नजर आ रहे हैं जनाब। इतने पढ़े लिखे दहशत गर्द काले कोटों वाले, क्या दहशत फैलाई हुई है सारा आप लोगों ने। वो कहते हैं जनाब कप्तान ने अपनी रिहाइशगाह के अंदर 30-40 दहशत गर्द भर्ती किए हुए हैं। इतने अच्छे डिसेंट पढ़े लिखे दहशत गर्द कैसे? देखिए हम लोग ही हैं, हम लीगल टीम है और या मीडिया पर्सन्स है। देयर इज़ नो एनी अदर वर्कर, इवन नॉट पीटीआई वर्कर, नॉट आउटसाइड द प्रेमिसेस, नॉट इनसाइड द प्रेमिसेस। और हम लोग आपके सामने हैं, हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं इनको सर्च में। कोई लीगल लैकुना होने के बावजूद हम लोगों को जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं इमरान खान साहब की कि आप इनको आने दें और करने दें। हम लोग पीसफुली चाह रहे हैं कि ये अपनी तसल्ली करके जाएँ। सर मुझे आपसे ये पूछना है कि जियो फेंसिंग वो करते हैं, उनको यहाँ पे बंदे नजर आते हैं, वो कैसी जियो फेंसिंग है, आप उनको बंदे मिल ही नहीं रहे? सर बात ये है कि ये सारी ड्रामेटाइजेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी आप 3-4 दिन से यहाँ देख रहे हैं, कल इन्होंने कहा जी हमने बाहर से बंदे पकड़े हैं। अगर बाहर से आप 20 बंदे भी पकड़ेंगे तो जमान पार्क तो ये ज़रूर है, लेकिन खान साहब का घर नहीं है। अगर आप वहाँ से अंदर से कुछ लेके जाएँ या कुछ पकड़ें तो फिर बात है। अभी ये आए, आपने कोई बंदा देखा है या हमारे चेहरों पर किसी किस्म का आपको या हमारी बॉडी लैंग्वेज से आपको लगा हो कि यहाँ कोई दहशतगर्द छुपे हुए हैं? सर कोई बंदा बशर नहीं नजर आया, सिर्फ वकील ही वकील नजर आ रहे हैं और हम खुश बैठे हुए हैं, बड़े मजे से हैं। ठीक है, हम बंदे हैं जरूर, लेकिन हम अच्छे बंदे हैं। वो हमारा सिर्फ इनको एक ही मैसेज है कि 26 साल हो गए हमारी पार्टी को ये जदोजहद करते हुए। हम एक कानूनी, एक आईनी और एक जमहूरी पार्टी है, तो हमें अच्छे तरीके से आप ट्रीट करें। ठीक है ना जी। वो एक किसी शायर ने कहा था कि वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, तुम्हें उम्मीद का रास्ता कट रहा है, यकीन जानो के मंजिल खो रहे हो। मिनिस्टर्स ने ये कहा कि यहाँ दहशत गर्द हैं, वो मिनिस्टर ही नहीं है। संडे के बाद, संडे 14 के बाद रात मंडे वाले दिन से निगरान सेटअप का कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है। उनको लेकर आया सुप्रीम कोर्ट। ये जो अदालतें बनाई गई हैं, ये अदालतें फौजी उस हालात में बनाई जाती हैं गवर्नमेंट जब परमिशन देती है। यहाँ गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल है नहीं। गवर्नमेंट जिस वक्त बनाती है उन दहशत गर्दों के लिए। गवर्नमेंट से मुराद आपकी सूबाई हुकूमतें हैं या वफाकी हुकूमत है? सूबाई हुकूमत, ये सूबाई वालों ने ये अच्छा, वो कह सकती है कि भी आप अदालतें, फौजी अदालतें बना लें। फौजी अदालतें बन जाए हर सूबे में अलग, मगर उसके लिए भी हालात ऐसे होते हैं। अच्छा, इमरजेंसी लगी हो और वाकई मुल्क दहशत में हो, अब एक पार्टी को कुचलने के लिए आप अदालतें बना दें। अच्छा, सपोज के वो फौजी अदालतें बन जाती हैं, जैसे कि हरारकी है आप लोगों की कि लोअर जो कोर्ट है उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। हाई कोर्ट कहता है जी इनकी जो गिरफ्तारी है कप्तान की वो कानूनी है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है गैर कानूनी है। इस तरह ये हरारकी जो है फौजी अदालत जो है वो कहाँ स्टैंड करती है, वो हाई कोर्ट से नीचे आती है। देखो जी, फौजी अदालत के जो है फैसला उसको आप कहीं चैलेंज ही नहीं कर सकते। उनके आगे मिलिट्री कोर्ट्स जो फैसला होगा उसको, उसमें अपील का राइट जोन सा है वो बिल्कुल महदूद किया हुआ होता है। ये माहिर कानून है और माशाल्लाह बड़ा गुड स्पोकन है। यहाँ पे आप बड़े सवालों के जवाब दे रहे हैं। आप इस टाइम स्पोक पर्सन बने हुए हैं इमरान खान के। मुझे ये बताइएगा कि जब मिलिट्री कोर्ट्स में कोई भी फैसला किया जाता है या ये खबरें हम सुन रहे हैं कि बनाई जाएंगी, आपके जितने भी कारकुनान हैं उनके केसेज जो हैं उनको रेफर कर दिए जाएंगे
जाएंगे, वो फैसले करेंगे, वही सजाएं देंगे। इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे? क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो तो पहले इतराज़ कर बैठी है कि भैया पाकिस्तान में ऐसा मत कीजिएगा। तो ये इतराज़ात तो उठेंगे, तनकीद भी होगी, और क्या क्या होगा? बात ये है जी कि हम ये मुल्क चला रहे हैं बज़ाहिर आइन के अंडर। ठीक है। आइन में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है कि फ़ौजी अदालतें यहाँ पे काम करेंगी। अब बात ये है कि जब फ़ौजी अदालतों का कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज़्म प्रोवाइड ही नहीं करता, ठीक है। अब मेरे एक भाई ने बात की कि अदालत फ़ौजी अदालतों का मसला नहीं है, मसला एक सोच का है। हाँ जी। कि आप अपनी आवाम को खींच के लेके कहाँ जाना चाह रहे हैं। अब आपको एक बात बताता हूँ कि एक टाइम पे दहशतगर्दी और मुल्क में खुदकुश हमले बहुत हो रहे थे। उस पे थिंक टैंक्स ने जो अपनी बात की वो ये थी कि या उसके भाई को ड्रोन आके मार गया, उसके बाप और फैमिली को किसी एजेंसी ने उठा लिया, वो मिसिंग पर्सन में चला गया। अब आप वो सोच दोबारा परवान ना चढ़ाएं। आपके मुल्क में आप फौज की भी बहुत सारी कुर्बानियां इस अमन को बरकरार रखने में, लेकिन आप जिन बच्चों को उठा रहे हैं उन पे आप दहशतगर्दी के मुकदमात बना रहे हैं। मज़ीद दूरियां और कदूरतें पैदा हो, वो ना करें ना यार, थोड़ा सा उस सोच को ठीक करें कि फौज से जैसे लोग पहले प्यार करते थे वापस प्यार करने लग जाए ना। अवाम आपकी है, अवाम है, अवाम के दिल में आपकी इज्जत है, तो मामलात हैं। जो लोग फौजियों के डंडे, रेंजर और पुलिस के डंडों से लोगों को मार रहे हैं, गाड़ियों को मार रहे हैं, जो लोगों को वरगला रहे हैं कि आओ आओ चढ़ो चढ़ो, वो कौन थे भाई? जनाब ये सर्चिंग टीम जो है वो मुज़ाकरात के बाद बाहर आ रही है और खान साहब के साथ काफ़ी लंबी चौड़ी इनकी डिस्कशन भी हुई है, और उसके बाद क्या फ़ाइनल हुआ है ये अभी पता चल जाता है। क्योंकि कप्तान की जानिब से एक शर्त रखी गई, वो शर्त ये थी कि सर्च ऑपरेशन तो किया जाएगा लेकिन मीडिया की मौजूदगी में किया जाएगा। तो अब क्या उनको ये शर्त मंजूर है या वो सिर्फ बगैर माने ही वापस जा रहे हैं, ये अभी पता चल जाता है हमें। बेसिकली तो सर्च वारंट लेके आके सर्च करने आए थे, यहाँ पे इनको मिला कुछ नहीं है। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे सहाफ़ी हजरात और वकील हजरात हैं, इनके अलावा तो कोई और बंदा है नहीं है। एक मिसाल है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, यहाँ पर डीसी लाहौर आई, डीआईजी ऑपरेशन आए, मिला उनको कख भी नहीं। जियो फेंसिंग पता नहीं उनके शायद किसी काम नहीं आई। खबर तो बना दी गई थी कि 30-40 जो है दहशतगर्द यहाँ पर छुपे हुए हैं, तो भाई उनको निकाला नहीं जा सका। टीम जो है वो बज़ाहिर ये बोल के कि हम तो आए ही सिर्फ मुज़ाकरात के लिए थे, और शायद इनका ये कहने का मतलब ये है कि मुज़ाकरात आज किए हैं, दहशतगर्दों को कोई एक दिन का और टाइम दे दिया है कि फिर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सर्चिंग ऑपरेशन तो आज हो रहा था, तो बंदे भी आज ही बरामद होने चाहिए थे। कप्तान ने भी जनाब खुली छूट दे रखी है नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को, भाई अंदर तशरीफ लाएं, घर के अंदर आएं, बाहर नहीं खड़े होना, अंदर आना है। आप भी देखें, ये भी ढूंढें, जो मिलता है ले जाएं साथ। कप्तान ने खुली छुट्टी दी। आगे बढ़ते हैं और किसी और से बात करते हैं। जनाब अनीस अली हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कप्तान की लीगल टीम का हिस्सा भी हैं और सीनियर वकील भी हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि लोग बड़े परेशान हैं, एक हैजानी कैफियत तारी है कि पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे ये बताएं कि हमारे कानून में, सिविलियन आइन के अंदर क्या कोई ऐसी शिक है, ऐसा कानून है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो सियासी कारकुनान हैं उनके केस सुने जा सकते हैं, या सिविलियन के केसेस वहाँ पे सुने जा सकते हैं? अच्छा जी, मिलिट्री कोर्ट जो है ना, उसके अंदर जो सिविलियंस के अगेंस्ट केसेस हैं उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड है। उसके अंदर सियासी वर्कर नहीं है। उसके अंदर ये है कि कोई भी ऐसा शख्स जो आर्मी की तनसीबात को नुकसान पहुंचाए या उनके ख़िलाफ़ को एक्ट करे, तो उसको वो ट्राई कर सकते हैं उस कोर्ट के अंदर, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। वो बड़ा लिमिटेड सा स्कोप है। आप यूँ समझें कि जो वो एक्ट है उनका, वो कोई 95% जो है वो डील करता है उनके अपने ऑफिसर्स को, कमीशन्ड ऑफिसर्स को, और उनके जो सिविलियन स्टाफ होता है कॉन्ट्रैक्ट पे उसको। 5% जो है वो जो सिविलियंस हैं, प्योरली सिविलियंस, उनको वो डील करता है, और वो एक्सटेंट मैंने आपको बताई है, इस हद तक है। शेख शौकत साहब, सर जी मुझे बताएं कि बड़े वो टिकर शिकर चल रहे हैं कि जनाब वो ऑपरेशन करने ही नहीं आए थे, वो तो सिर्फ मुज़ाकरात करने आए थे। क्या मुज़ाकरात थे जो उन्होंने करने थे? वो कहते हैं यहाँ पे दहशतगर्द हैं। अब क्या वो दहशतगर्दों को एक दिन का टाइम देकर चले गए हैं कि भजन एक दिन और रेस्ट कर लें ज़मान पार्क के अंदर? दहशतगर्दों वाली सर कोई बात नहीं है। बाकी जो सर्च वारंट का जो मकसद था उनका, जो कोर्ट ने उनको सर्च वारंट जारी किया था, उसमें तो बेसिकली मेंशन नाम थे 2 लोगों के। एक वो जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, और एक उसके साथ जी वो लेडीज़ पुलिस इंस्पेक्टर। लेकिन वो साथ आपने देखा है कि वो 5 से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए हैं, हमने उनको वेलकम किया है। उनको चाहिए था कि वो हमें वारंट दिखाते, लेकिन हमने वो जो गैदरिंग थी, मीडिया बहुत ज़्यादा आ गया था, हमने बड़ा इज़्ज़त एहतराम से उनको अंदर ले गए हैं। पहले सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पे जो खान साहब की सिक्योरिटी होती है, पर्सनल सिक्योरिटी, उनको ये एरिया चेक किया है, फिर घर
करके अंदर गए हैं, सारा मीडिया देख रहा था। अंदर कुछ होता तो भाईजान वो अदरवाइज सूरत हाल होती। अंदर तो घर है, खान साहब है, उनकी फैमिली है और उनके मुलाजम है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। और वो उन्होंने सारा जो है वारंट के मुताबिक उन्होंने सारी अपना मकसद जो पूरा किया है, सारी रिक्वायरमेंट जो थी वो उन्होंने फुलफिल की। अब हमें कल से यहाँ पे दहशतगर्द तो नजर नहीं आ रहे, ना कारकुनान नजर आ रहे हैं, वकाला ही नजर आ रहे हैं। आप फिर डटे हुए यहाँ पे कप्तान के सामने खड़े हुए, शीशा पलाई दीवार बन के कि जो भी आएगा आपके साथ डीलिंग होगी, कानून और आइन के मुताबिक कोई भी वो कदम उठाना चाहते हैं फिर इजाज़त देंगे आप? बिल्कुल जी, वकला को ये तो सिर्फ कानून की जंग हम लड़ रहे हैं, कानून की जंग ही हमारा काम भी वही है। और वो इंशाल्लाह ताला हम कानूनी तहफ़्फ़ुज़ अपने वर्कर को भी लेके देंगे और खान को भी इंशाल्लाह सुरखरू करेंगे। जनाब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। और यहाँ पर जनाब परसों से हाइप क्रिएट की हुई है कि दहशतगर्द ही दहशतगर्द, ज़मान पार्क अमाजगाह बनी हुई है। कप्तान ने भी सारे दरवाजे खोल दिए हैं, इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया को भी यहाँ पर मदऊ किया हुआ है। वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, उनकी लीगल टीम भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन यहाँ से दहशतगर्द तो बरामद नहीं हुए और जनाब पुलिस जो है वो मुज़ाकरात शायद करके बकौल उनके वो अब यहाँ से चली गई है। और इसके साथ ही अब हमें भी जाने की इजाज़त दें अपने मेज़बान मनान गिलानी को। अल्लाह हाफिज़।